कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कल मैंने मनुष्य जीवन की दिनचर्या पर चर्चा की थी। उस दिनचर्या में कुछ बातें और जोड़नी हैं। वो क्या है उसको मैं बता रहा हूँ। उसमें सुबह जब आप स्नान करते हैं, स्नान करने से पहले आपने सरसों का तेल बच्चों से लगा के वृद्ध तक नित्य हमेशा लगाएं। इसका बहुत लाभ होने वाला है आपको, अपनी नाभि में और अपनी नासिकाओं में। बस नहा लीजिएगा, सिंपली सरसों का तेल लगा लीजिए। अपने नाक से भी लगा सकते हैं या फोई से भी लगा सकते हैं। बच्चों को तो कभी जुखाम नक्की बहने का काम होता है, वो नहीं होगा। वृद्धों को भी बहुत लाभ होना है, जवानों को भी लाभ होना है। और रात्रि में सोते वक्त घृत की मालिश अपनी नाभि पर, जो नाभि ये होती है, मध्य प्रदेश होता है अपने शरीर का, और यहाँ से हमारी उत्पत्ति है। स्वयं प्रभु का यहाँ निवास होता है, श्री कृष्ण का। तो ये बहुत आवश्यक है, लगाएंगे। क्योंकि हमारा शरीर बहुत मधुर है, मुलायम है, सुंदर है, तो और सुंदर दिखेंगे आप। एक तो ये हो गया। दूसरा, कल मैं निर्वाण मुद्रा जोड़ना भूल गया था, भूल के आगे बताने में। तो ये इसमें आपने जोड़नी है। निर्वाण मुद्रा क्या है, ये मुद्रा करके मैं बता रहा हूँ। तो इस मुद्रा के साथ में आपने मस्तिष्क मुद्रा भी करनी है और सांभवी मुद्रा भी करनी है और महाप्राण योग भी करना है। ये भी चतुर मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा का लाभ बता देता हूँ। इससे विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा लाभ होता है। विद्यार्थियों की जो उनकी याददाश्त है, स्मृति है, बहुत तीव्र हो जाती है। दूसरा, जो पुण्य आपने अर्जित किए वो क्षय नहीं होते हैं, यानी हमेशा अक्षय, बैंक में बैलेंस बन जाता ऐसे। और आपको ताकत, शक्ति ये मुद्रा प्रदान करती है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है, क्या भाव हैं, आप उसको देखते ही अपने आंखों के सामने अगर पड़ जाएगा, तो हमारी माता हो या बहन हो, उनको ये समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर में, मन में क्या चल रहा है, भावना क्या है। भावना तक आपको पता लग जाएगी। तो बड़ा अद्भुत है। और कई अन्य भी लाभ हैं। जब मिक्स मुद्राएं 4 करते हैं तो आपको ऊर्ध्वगामी बनने का, सद्वृत्ति बनने में भी आपका पूरा योगदान होता है। संकुचन भी आप कर रहे हैं, तो संकुचन से कल मैं लाभ बता ही चुका हूँ। अद्भुत लाभ हैं। महर्षि दधीच का भी जिक्र किया था, वो आप समझ ही गए होंगे। और मस्तिष्क मुद्रा के भी कल मैं बता चुका हूँ। तो ये निर्माण मुद्रा चतुर्थ मुद्रा बन जाती है। तो है क्या, ये हाथ है, देखिए आप हाथ, इसको इस तरह से लगाया और ये। तो सबसे पहले हमारे कंठ, यहाँ हमारे सरस्वती का निवास होता है। तो मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ कि मस्तिष्क में, मस्तिष्क के ऊपर भौएं ऊपर चढ़ेंगी, संकुचन भी होगा, महाप्राण योग मतलब प्रभु के ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। जो भी आपको नाम आता है, नाम सूक्ष्म मंत्र भी ले सकते हैं, लेकिन मोटा माटी एक लौकिक मंत्र, लौकिक शब्द मैं बता रहा हूँ, इससे भी लाभ हो जाएगा और पूर्ण लाभ हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है, सब हो जाएगा। तो सबसे पहले कंठ में हम 3 बार करने का विधान है। मैं अभी एक बार करके बता रहा हूँ। एक बार में भौएं ऊपर,
भौएं में चढ़ा रहा हूँ, संकुचन कर रहा हूँ। अब दूसरी बार मैं यहाँ देखिएगा, उसके बाद में यहाँ 3-3 बार करनी होती है। उसके बाद में मस्तिष्क पर, उसके बाद में तालु, ये ब्रह्म के स्थान है, हृदय पर। मात्र इतने से ही कितना समय लगा होगा, बहुत थोड़े समय में, और बहुत सारे गुण आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ये मुद्रा तीनों संधियों में ये करनी होती है। ये करेंगे तो लाभ होगा। नीम की दातून भी, नीम जामुन बबूल की दातून भी महीने में, हफ्ते में 1 आध बार करने का अगर मिल जाए तो इससे भी दांतों का बड़ा असर, चूँकि वक्त रहते यत्न करना पड़ता है। दांत अगर निकल गए, वृद्धों के देखा कि समय पूरा नहीं हुआ, अभी 60-70 में ही सब निकल जाते हैं, तो वक्त रहते यत्न करोगे तो आपके 100 साल तक दांतों का भी कुछ बिगड़ेगा नहीं। बच्चों को ये सिखाएंगे तो बच्चे आगे तक उनके दांत मजबूत रहेंगे। तो ये कभी कभार ये उपलब्ध हो जाती है, इन दिनों तो नहीं होंगी, लेकिन आप रख लें, अपने फ्रिज में रख लें तो ये हो जाएगा। नीम का है। और दांत में रात को जब सोते हैं, सोते वक्त आपने दांत साफ करके, मुंह साफ करके सोना होता है। जीभ भी साफ करनी है, जीभ पे कोई गंध नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही टीवी वगैरह में इधर उधर की बातें आप देखते हैं, ये बहुत सी बातों में इसमें नकारात्मक ऊर्जा होती है। नकारात्मक ऊर्जा को निकालना है। और सुबह जब गर्म पानी पिएंगे ना, तो पानी पिएंगे तो बगैर ब्रुशिंग के आपने पानी पीना है, क्यों? उस वक्त जो रस होता है वो आपके अंदर जाता, डाइजेस्टिव होता है। उसके बाद फिर दातून करें, ब्रुशिंग करें, जो करें करें। तो ये कुछ। और दूसरा ये ऋतु फल, ऋतु सब्जी, नीम का मैंने पीछे बता चुका हूँ। नीम की पत्तियाँ कॉपर बसंत ऋतु में खाने का है, तो फिर आगे साल भर के लिए आप कुछ ऐसे शरीर में रोग होते हैं, चर्म रोग एटसेट्रा, ये साल भर के लिए आप निरोगी हो जाते हैं। अब क्या करें, बसंत ऋतु निकल गई और आप यहाँ घरों में अभी हैं, कब खुलेगा ये पता नहीं, हो सकता है जल्दी खुल जाए। तो आप महीने में 1-2 बार सरसों के तेल में भून के पत्तियाँ, कड़वाहट निकल जाएगी तो आप पूरा घर परिवार में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक खिला सकते हैं। बच्चों को तो पहले भी कॉपर भी मिश्री वगैरह में चीनी में डाल के खिलाते हैं। प्राचीन काल में, पिछले समय में ये सब चलता था, अब हम लोग भूल गए, लेकिन ये बहुत ही लाभदायक चीज़ें हैं। और ये लीवर से, किडनी से रिलेटेड मैंने मुष्टिक मुद्रिका बताई थी। तो ये केला, कच्चा केला, कच्चे केले का फूल की सब्जी लगातार 10 दिन खा लें तो लीवर से इतनी बेहतरीन ये इलाज है लीवर का। 1 साल तक रोग, इधर मुष्टिक मुद्रिका कर रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं, तो इतना अद्भुत लाभ मिल जाता है कि लीवर किडनी दोनों में इसका फ़ायदा होता है। तो ये केले, कच्चे केले की सब्जी कभी कभार खाया करें। और फूल की सब्जी, फूल भी मिलते हैं बाज़ार में, उपलब्ध हो जाएं तो फूल की सब्जी चने के मिला के खाएं तो गुण और बढ़ जाते, गुणकारी हो जाती है। तो ये लाभ। और माताओं बहनों के लिए सैंजना की सब्जी अगर खाने का, सैंजना मिलता है, उपलब्ध होता है ऋतु में, जिस ऋतु में है तो उसमें खाएं तो उनको बहुत लाभ मिलता है। तो ऋतु फल खाने से बहुत सारे रोग भी निदान होते हैं, जो शरीर को अर्पण करेंगे। चूँकि परमात्मा हमारे अंदर है और परमात्मा ने सब कुछ प्रकृति में दे रखा है, तो प्रकृति की चीज़ों के साथ ऋतु फल, ऋतु सब्जी, ऋतु अन्न ये खाएंगे। इसकी जानकारी के अभाव में आप ये व्याधियाँ मोल ले लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। और ये जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये आप बहुत ही अद्भुत और विज्ञान सम्मत जानकारी है। इसमें कतई इस पर डाउट नहीं करें, संदेह नहीं करें, इसको अपने जीवन में उतारें
तो बहुत अद्भुत लाभ होगा। तो ये बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि 3 संधियों का मैंने जिक्र किया, प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल। ये संधियाँ क्या है? इन संधियों में देखिए ये गैप है। संधि के एह पार और ओह पार। एह पार जागृत स्वप्न सुसुप्ति में आप हैं, यहाँ पर आवरण है, मोह माया सब है यहाँ पर। और ओह पार वो चेतना है, इधर जड़ है उधर चेतन है। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। तो जड़ गुरु क्या देते हैं? तत्वदर्शी तत्वज्ञानी आपको क्या देते हैं? एक शब्द देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं। वो शब्द प्रभु का नाम आपको, तो वो तुरीय में पहुंचाया उन्होंने। और तुरीय से जाते उस संधि में, तो इधर से उत्पाद में गैप है। उस गैप को ही पूरा अगर कर लेते हैं, गैप को हमने पार कर लिया, तो तुरीय से तुरीयातीत, फिर तो वहाँ देवी संपदाय विमोक्षाय। देवी संपद होते हैं फिर आपको ऊपर पहुँचाने में, परमात्मा से मिलाने में, परमात्मा तक अपना स्वरूप परमो व्योमन, वहाँ तक पहुँचने में फिर देर नहीं लगती है। मैंने कल कहा था अल्पकाल में ये विद्या आ जाती है। इसे विगत में बहुत कठिन बनाया गया है। कठिन कुछ भी नहीं है, बहुत सहज और सरल है। बस तत्वदर्शी आपको नाम दे दे। तत्वदर्शी ने नाम दे दिया तत्ववेत्ता, तत्वदर्शी, गुरु। ये नाम आपको इस संधि से पार तुरीयातीत, भगवत चेतना और ब्रह्मी चेतना। तो इसमें इसको ऐसे समझ लें, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में धर्मात्मा छिपा हुआ है। यानी अच्छी आत्मा, अच्छी भावना, अच्छी वृत्ति छिपी हुई है। लेकिन ये जागृत कैसे हो? जैसे लोहे में जंग लगा हुआ है, चुंबक नहीं पकड़ेगा। जंग अगर हटा दिया आपने तो चुंबक कैच कर लेगा। तो चुंबक को परमात्मा मानिए, ब्रह्म मानिए, और जंग लगे हुए लोहे को ये आवरण, जंग है वो आवरण है। आवरण हटा तो चुंबक ने पकड़ लिया। तो आवरण को यही तुरीय में, तुरीय से तुरीयातीत पहुंचाने में देर नहीं लगती है। वो शब्द ही महाप्राण योग और मुद्राएं, प्राणायाम, ये आपको तुरीयातीत में पहुंचाने में, तुरीयातीतम महाध्यानम, ये बहुत सहज और सरल है। विगत में कम से कम 250-300 साल हो गए हैं, इसको इतना कठिन बनाया गया है। कठिन कुछ है ही नहीं, सहज है, सरल है। अभी तक ये बताते ही नहीं लोग, नहीं बताया गया है। चूंकि मैं प्रभु से प्रेरणा हुई, ध्यान के वक्त ये सब हमको ज्ञान हुआ। अपनी चेतना में कहते ना, ज्ञानम चेतनायाम नेतम, अपनी चेतना में तो है। नाम लेना आ गया, ध्यान करना आ गया, सब कुछ प्राप्त हो गया। एकाकार। जब आप ध्यान करते हैं तो शून्य में चले जाते हैं। जब लौटते हैं तो आप पहले ज्ञानगंज का अनुभव करेंगे, ज्ञानगंज से फिर आप आगे बढ़ेंगे परमो व्योमन। ज्ञानगंज में मतलब ये नक्षत्र तारे
सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से पूरा ब्रह्मांड मैं ये नक्षत्र तारा मंडल आपको दिखेगा। आगे उसके बाद में फिर ध्यान से आगे आगे ध्यान बढ़ता जाएगा, आप एकाकार होते चले जाएंगे, परमोपयोवन का आपको ज्ञान आ जाएगा, एकाकार हो जाएंगे, अपना स्वरूप का बोध हो जाएगा। और इसलिए आए, क्षण भर के लिए आप आए हैं और इधर मैं आवरण में पढ़ के दूसरी वृत्ति में तमोगुणी में रजोगुणी से तमोगुणी की तरफ बढ़ गए और सतोगुणी की तरफ हम भूल गए, सदवृत्ति भूल गए। तो बहुत सहज है, सरल है ये। मैंने कहा कल 16वां, आज 15 दिन ही रह गए। तो आप इन दिनों अगर दिल्ली में ये लॉकडाउन बरकरार रहता है, ढीला ढाला भी होता है, तो भी ये आपका सुबह शाम करना आवश्यक है। ये आपके पास टाइम होता ही है, समय को चेंज कर लीजिएगा। सोने का कम से कम लास्ट में जब भोजन करते हैं तो 100 कदम कम से कम चलने का ये विधान है, चल लेना ही चाहिए। और अभी 1 घंटे का तो गैप देंगे ही देंगे सोने में खाने में, फिर एडजस्ट कर लेना। वैसे 2 घंटे का होना चाहिए, लेकिन 2 घंटे नहीं मिलता तो 1 घंटे 100 कदम चल लेंगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। मैं दूसरी बात और बता रहा हूँ आपको, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे देखिए एकाकार होते हैं। बरसात शुरू होने से पहले कुएं में मेढक होते हैं, छोटे तालाब में होते हैं, उनकी दुनिया वहीं तक सीमित होती है। बरसात आई, तालाब भी लबालब भर जाते हैं, कुएं भी भर जाते हैं। मेढक कुएं से बाहर आया, तालाब से बाहर आया, छोटी ताल तलैयों से, और नदी नालों के माध्यम से और समुद्र तक पहुंच जाता है, सागर तक पहुंच जाता है। अब सागर से लौट के जिसने सागर का अनुभव कर लिया है वो लौट के नदी नालों में कुएं में नहीं आएगा, वो तो सागर से एकाकार हो गया है ना। इसी तरीके से हमारी इस आत्मा का है, इस पे आवरण ये जड़ प्रवृत्ति है। आवरण, इस आवरण को हटा दिया तो सागर रूप हो, एकाकार हो गए। ब्रह्म के जीव का नाता एकाकार, नदी और सागर। नदी कहीं से उद्गम से लेके वहां तक अपना रास्ता बनाते बुनते सागर में जाके मिलनी होती है ना, सागर रूप हो जाती है। नदी नाम का, नदी फिर रहती नहीं, कोई नाम नहीं रहता, तो सागर रूप हो जाती है, ब्रह्म रूप एकाकार हो जाती है। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि फर्क इतना ही है कि संधियों को कैसे पार करें। बहुत छोटा सा ये तीनों संधियों में ब्रह्म का आगमन होता है, देवी शक्तियों का जो संचालन इस सृष्टि को करती हैं उनका इसमें विचरण होता है। इसी में अगर आपने शब्द रूपी शब्द से मंत्र कहिए, शब्द कहिए, उसी के माध्यम से आपने पार करना होता है। बहुत सहज है, सरल है, मैं बता चुका हूँ और मैं आता रहूँगा, बताता रहूँगा। ये मुझे अपना समय बहुत नष्ट, अमूल्य समय नष्ट करना पड़ता है, इसमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें। आप अगर हमारे सहज साधना चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, तो ये व्हाट्सएप ये थोड़ा करके घंटों लग जाता है। डाउनलोड करें, फिर इसको इन पर भेजें, तो मेरा अमूल्य समय नष्ट होता है। मैं अपनी साधना में लगा सकता हूँ, घर में हूँ, अंदर हूँ, तो ये सब करना होता है। अगर आप कर दें तो मेरा बहुत सहज काम हो जाएगा, आपको भी लाभ मिल रहा है। तो मैं अपना जो भी है तो उसमें सहज साधना चैनल पर अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ से ले लिया करें, वहाँ देख लिया करें। ये कोशिश कर रहा हूँ आगे से आप लोग भी वहाँ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, या पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और हमारी ये वाणी से आपको लाभ नहीं हो रहा है, आवरण ज़्यादा ही है संसार का वस्तुओं में, तो ये आपका अपने तक है, आप कितना ले पाएंगे। हम तो देने का, हमें तो जो प्रेरणा हुई है मैं आपको दे रहा हूँ, ईश्वर ज्ञान दे रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ, आपको ये समय से उबारने का ज्ञान दे रहा हूँ, सारी वसुधा को दे रहा हूँ, सारे प्राणियों को दे रहा हूँ। मेरा परिवार भी इस वसुधा में आता है, इस
विश्व में आता है, आपका भी आता है। आप भी ग्रहण करें, आप भी जानें। ये तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। हाँ, पहले बहुत इस पर हमारे जो विगत में लोग रहे हैं, तत्वज्ञानी रहे हैं या जिनको गुरु कहें, उन्होंने कितना दिया कितना नहीं दिया वो तो वो जाने। लेकिन चूँकि मुझे इसका भान हुआ है, जो मैंने देखा है, अर्जन किया है, मैं आपको बांट रहा हूँ। चूँकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। और मैं निष्काम भाव से, मुझे कोई किसी से लालसा नहीं है। मैं तो जगत हित हो जाए, अंधकार से प्रकाश कैसे आए, मैं इस पर है। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अंत में असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। मेरी प्रभु श्री कृष्ण से, विधाता परमात्मा नारायण से प्रार्थना है, ये अंधकार, काल रूपी अंधकार, ये प्रभु अंधकार से प्रकाश की तरफ हमारे सब वसुधावासियों को आप रास्ता दिखाएं, पहुंचाएं। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है। और अंत में प्रभु को स्मरण करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।